नमस्कार आप सभी लोगों का। मैं एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा आज आप लोगों के बीच सुशांत सिंह राजपूत केस की जो एक पहली स्टेज की जो विक्ट्री थी वो शायद हम लोगों को अब मिल चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इस केस को है वो सीबीआई ही जांच करे, इस पर फाइनल अपनी मोहर लगा दी है। क्योंकि इस पर रिया चक्रवर्ती जो इस सुशांत सिंह राजपूत केस में एक्यूज्ड हैं, एफआईआर में उनका पूरा परिवार एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड उनको बनाया गया है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से। तो उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर की थी कि ये मैटर मुंबई पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करे इस मैटर का। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का कहना और बिहार सरकार का कहना था कि ये मैटर सीबीआई को दिया जाए। तो निश्चित रूप से आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस पर जजमेंट दिया है तो उसमें जो इशूज उठाए गए थे उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि क्या बिहार पुलिस को जुरिस्डिक्शन है मैटर को सीबीआई को रिकमेंड करने के लिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया कि जब उन्होंने फाइंड आउट किया इन सारे फैक्ट को और देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल कर दिया कि बिल्कुल बिहार सरकार को ये अधिकार था, उनका ये जुरिस्डिक्शन था कि ये मैटर वो सीबीआई को दे सकते हैं। क्योंकि एफआईआर जो की गई है वो बिहार में की गई थी इस केस की, उससे पहले प्रॉपर तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी करीब 45 डेज होने के बावजूद भी। तो ये भी एक ग्राउंड था कि जब एफआईआर बिहार में की गई है तो बिहार पुलिस के पास, बिहार सरकार के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो केस को रिकमेंड करे सीबीआई को कि वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करे। दूसरा जो इसमें इशू उठाया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि ये जो एफआईआर हुई है बिहार में वो गलत हुई है, लेकिन इसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही पाया। लीगली अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई तो उसके बाद ये मैटर उनके फादर ने जो एफआईआर कराई उसमें ये मेंशन किया एफआईआर में कि उनके बेटे को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया, इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा और उनकी बेटी की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है रिया चक्रवर्ती के द्वारा। तो जब ये मैटर यहाँ पर प्रॉपर्टी का बन जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति का जिसकी डेथ हो चुकी है उसका वारिस होता है और वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर जुरिस्डिक्शन हो सकता है। तो ये भी एक लीगल पॉइंट था। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये भी देखता है, नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखता है कि जब किसी केस में बायस्डनेस पुलिस की दिखती है, सरकार का इन्फ्लुएंस दिखता है, फैक्ट को टेम्पर किया गया होता है, विक्टिम को डराने धमकाने, उनको मारने, उनकी जान को खतरा होने का डर होता है, गवाह को इन्फ्लुएंस करने का डर होता है, तो उस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर पिटीशन जाती है और वो देखते हैं कि अगर इस मैटर को ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो जस्टिस इफेक्ट होगा, जस्टिस नहीं मिल सकता है और ये चीज़ें क्रिमिनल जो भी है कल्प्रिट है उसके फेवर में हो जाएंगी, इसलिए भी मैटर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सेंगर उत्तर प्रदेश में जो एक रेपिस्ट है जिसको अब कन्विक्शन जिनका हो गया है, उस व्यक्ति ने जिस बच्ची के साथ रेप किया तो उसमें एक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब एफआईआर भी दर्ज हुई तो उसने उस पीड़ित बेटी को मरवाने की भी कोशिश की। देन आफ्टर वो केस जो है कोर्ट ने दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जस्टिस का मतलब होता है कंप्लीट जस्टिस। अगर जो व्यक्ति फाइट करना चाह रहा है, जो विक्टिम है, उसकी ही जान को खतरा है, उसको मार दिया जाता है, जिस जगह पर्टिकुलर जगह पर इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल लोगों का या पुलिस का या जो भी अपराधी है उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो वो जान को खतरा होता है विक्टिम को। इसलिए भी कोर्ट जनरली ऐसा करती है कि नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रख के मैटर को ट्रांसफ़र कर देती है। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर ये लीगल पॉइंट नहीं होता तब भी इस केस के अंदर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस दिख रहे थे, जो कि मैंने आपको अभी बता दिए कि एक तो सुशांत सिंह राजपूत के फादर की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो इतना भाग दौड़ करके मुंबई में इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान या ट्रायल के दौरान नहीं जा सकते थे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर था कि जब सुशांत सिंह राजपूत की
लोगों का कहना है, जिस तरीके से फैक्ट आए, सब ने देखा कि उनका ये प्लान मर्डर किया गया है, तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के फादर को जान का खतरा नहीं होता? ये सारे जो चीज़ें हैं वो भी सर्वोच्च न्यायालय ने ज़रूर ध्यान में रखी होंगी, और उसी को आधार बना करके जो रिकमेंडेशन बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को की थी, उस पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मैटर का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई ही करेगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है पॉइंट, वो ये है कि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने ये ऑर्डर किया है कि जो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें मुंबई पुलिस उसको प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करेगी। और दूसरा कि अब जब इस केस में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी तो फर्दर जो भी प्रोसेस होगा उसमें अगर किसी के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करनी होगी, सारा जो काम है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो पावर है, वो सीबीआई को दे दिया है कि इसमें अब बिहार या महाराष्ट्र सरकार जो है ये इंटरफेयर नहीं करेंगी। सिर्फ महाराष्ट्र जो पुलिस है वो सीबीआई को हेल्प करेगी। तो निश्चित रूप से कि सुशांत सिंह राजपूत को जो जस्टिस की पूरा देश डिमांड कर रहा था, फर्स्ट स्टेप पर ये हम सभी की जीत हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि फर्स्ट स्टेप जीतने के लिए हम लोगों ने सभी ने मिलकर के बहुत ही संघर्ष किया, कंटिन्यूसली आवाज़ उठाई। पंजाब केसरी ने या तमाम डिफरेंट चैनल, यूट्यूब चैनल या देश के लोग, इवन कि विदेश में भी लोग मांग कर रहे थे कि लेकिन जब ये एफआईआर के लिए जब उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई को मैटर दिया जाए, इसके लिए हम लोगों को इतनी फाइट करनी पड़ी। तो अब जब प्रॉपर तरीके से ये केस का इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें जब कन्विक्शन होगा, वहाँ तक भी जो फाइट करनी है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तो इसमें एकजुट होकर के लड़ाई हम सभी को लड़नी है। और साथ ही साथ जो सीबीआई है उससे मेरा रिक्वेस्ट है एज ए लॉयर कि इस केस को, सुशांत सिंह राजपूत करीब 2.5 महीने होने जा रहे हैं, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इसमें इन्वेस्टिगेशन भी टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और साथ ही साथ इसमें जब ट्रायल हो तो ट्रायल भी फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड किया जाए और जितना जल्दी हो सके जो असल अपराधी है वो सामने आए और उसको पनिश भी किया जाए, ऐसी ही मैं उम्मीद करती हूँ। क्योंकि हमारे भारत में जो हमारा सिस्टम है उसको कहा जाता है कि भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लेकिन आज मुझे ये भी महसूस हो रहा है और 20 मार्च को भी महसूस हुआ था जब निर्भया को जस्टिस मिला था कि नहीं, ये जो युक्ति है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको बदलना ही चाहिए और इस युक्ति की जगह होना चाहिए विक्टिम जस्टिस सिस्टम। और यही रिक्वायरमेंट है। और जैसा कि मुझे प्रतीत भी हो रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती को कोई रिलीफ नहीं दी, महाराष्ट्र सरकार को कोई रिलीफ नहीं दी, और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली जो विक्टिम है उसके फेवर में निर्णय दिया। और देश के जो लोग, उनके फैन फॉलोअर डिमांड कर रहे थे, उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये एक सेटिस्फाई करने वाला जजमेंट है। तो निश्चित रूप से इस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को भी जल्दी ही जस्टिस मिलेगा, ऐसा हम सभी का सोचना है, मानना है एज ए लॉयर।